क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। अरे बेटे, इतनी जल्दी क्या है? रात को चली जाना। नहीं, वो आंटी दोपहर में आ जाती हैं ऑफिस से वापस, तो मैं घर पे नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। शाबाश बेटा, जीते रहो। इस तरह करने से ना घर में इज्जत बनी रहती है। घर से याद आया, आपने क्या सोचा अपने घर का? आंटी बुआ घर पे अपने बेटे और बहू के साथ रह रही हैं, तो ठीक है। हाँ, लेकिन बेटा ये कोई परमानेंट हल तो नहीं है ना। या तो आप उसको बेच दो या किराए पे चढ़ा दो, मंथली इनकम बनती रहेगी हैं? नहीं आंटी, दोनों सूरतों में मैं अपना घर अपने हाथ से गवा दूंगी, और बुआ को भी एक जगह मिली हुई है रहने के लिए। मेरा घर भी सिक्योर है। वैसे ये इंतजाम फिलहाल बेहतर है, ऐसे ही चलने दो, है ना? लेकिन जब से तुम हमारे घर से गई हो ना, सारी रौनक खत्म हो गई है। थैंक यू आंटी। बेटा जान, बार बार शुक्रिया करके क्यों शर्मिंदा करती हो मुझे? मेरे लिए तो तुम और अलीज़े में कोई फर्क नहीं है। आप मुझे इतनी सारी बातें बार बार याद करवा देती हैं। थैंक यू। चले? हाँ हाँ, चले 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 भाई, आ जाओ। आता हूँ मैं, छोड़। आओ मिलो तो सही। जीती रहो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। क्या देख रही हो चुपके चुपके से? सुहेल देखना कितने ग्रेसफुल लग रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, तुम दोनों बहुत अच्छे लगोगे साथ। बस मुझे आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी थी। जी जी, फरमाइए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि सुहेल की दुबई में नौकरी पक्की हो गई है, तो जाहिर सी बात है जहाँ सुहेल होगा वहीं रीमा भी होगी। भाई देखिए, मैं उन बैकवर्ड औरतों में से तो हूँ नहीं जो मियाँ बीवी को दूर रखें। अब माशाल्लाह से दोनों मियाँ बीवी साथ साथ रहेंगे, जहाँ मियाँ वहीं बीवी। माशाल्लाह बहन, आपकी सोच बहुत निस्बत है। माशाल्लाह, वही बहुत आला। थैंक यू। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपनी खिदमत कराने के बहाने मियाँ बीवी में दूरियां पैदा कर देते। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है, इतने मुलाजिम हैं, काम तो कुछ होता नहीं हमारे घर, आपको पता है। माशाल्लाह, ये तो है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी, आप जहेज मत दीजिए। जी भाई तुम तो दुबई जाके हमें भूल ही जाओगी, है ना? वहाँ के कीमती कीमती जोड़ी खरीद कर पहनोगी और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में शॉपिंग भी करोगी। देखो, हमें वहाँ जाके भूल मत जाना, और मेरे लिए भी वही शॉपिंग करना जो अपने लिए करोगी। अरे हाँ हाँ, ले आऊंगी। एक इकलौती चुड़ैल बहनी तो हो तुम मेरी। अच्छा इधर आओ, पहनाओ मुझे। अच्छे लगते हैं। दुबई में ये दोनों मियाँ बीवी जा रहे हैं, रहेंगे, अपनी मर्जी से अपना घर सेट करेंगे, जो चीज़ चाहिए होगी खुद ही खरीद लेंगे। लेकिन बहन, हमने तो शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाई चंद जोड़े, छोटी मोटी चीजें, थोड़ा सा सामान ये लिया होगा ना, शिम्मी को दे दीजिएगा। रीमा तो अपने साथ ले जा नहीं सकती दुबई, तो फिर क्या फायदा इस काट कबाड़ का? अब नहीं बहन, काट का बार नहीं है। हमने अपनी बेटी के जहेज के लिए हर चीज बहुत कीमती और आला, बल्कि आपके शायाने शान ली है। जरूर ली होंगी, बस देख लें, अब आप फैसला कर लें कि रीमा यहाँ रहेगी या दुबई जाएगी। बल्कि आप ऐसा करें, फोन करके नदीम से मशवरा कर लें। बल्कि मैं फोन कर लेती हूँ नदीम को। अच्छा चलें, अभी चाय तो पिए ना। हाँ लो ना बेटा, कुछ लो।
जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने तो हमारा बहुत ही बड़ा मसला हल कर दिया और हमें मुशक्कत से भी बचा लिया। अरे भाई, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दे देती हूँ, आप उसमें पैसे ट्रांसफर करवा दें। शादी के बाद जरूरत के मुताबिक मैंने पैसे दे दूंगी। मैं इनके फायदे के लिए ही कह रही हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत है चंद लाख रुपयों की। जी जी दुरुस्त फरमा रही हैं। देखो बेटा, ये पैसे रीमा की अमानत होंगे मेरे पास, लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी बहन के अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो। मगर ये बच्चे हैं ना, क्या जाने पैसों की कदर को। हनीमून में घूमने फिरने सैर सपाटों में सब उड़ा देंगे, फिर जब घर सेट करने की बारी आएगी तो परेशान होंगे। बिल्कुल ठीक सोचा। कहाँ से बचाएंगे ये पैसे वैसे? मियाँ के साथ मिलके सारी रकम मौज मेले में उड़ा देगी, कुछ भी नहीं रहेगा हाथ में। बेटा तुम ऐसा करो, रकम ना आंटी के अकाउंट में जमा करवा दो खुद ही। मैं देखो उन्हें जो लेना होगा ना खुद ले लेंगी, तसल्ली रहेगी। ठीक है? ठीक है अम्मा, जैसा तुम कहती हो। चल ठीक है। खुदा हाफिज। ये तुम्हारी भूल है कि मैं सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। तुम्हारा जो हिस्सा बनता है वो तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं फेयर गेम खेलने की आती हूँ। मुझे अब इतना नहीं, उससे ज्यादा हिस्सा चाहिए, और वो भी 50-50। क्या पागल हो गए हो तुम? 50-50 किया है तुमने? सारी मेहनत मेरी है, मेरी। हाँ, जो कि मेरे बगैर सारा बेकार है। तुम जैसे लड़के 5,000 रुपए दिहाड़ी पर मिलते हैं। मैडम, 5,000 रुपए दिहाड़ी पे काम करने वाले एक्टर 2 नंबर होते हैं। अगर पकड़े जाएं तो सारा ड्रामा फ्लॉप हो जाता है, और राइटर और डायरेक्टर दोनों गिरफ्तार। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, भला मैं आपको धमकी कैसे दे सकता हूँ? वरना मैंने अगर पैसे बढ़ाने की बात की है तो वो भी पूरे 1 साल के बाद, वो भी अपनी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर। अच्छी कारकर्दगी? ठीक कहा तुमने। अच्छे कपड़े पहनकर बन ठन के दूल्हा बनने की, या मुफ्त के खाने खाने की कारकर्दगी? अच्छी एक्टिंग करते हो। मैडम, ये मेरी अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर ना आपका सारा बिजनेस चलता है। हर लोग मुझे देखकर रिश्ते की हामी भरते हैं, वरना आपका काम और आपकी प्लानिंग कितनी भी जानदार क्यों ना हो, मेरे बगैर बेकार। बस ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, और ना ही बात को आगे बढ़ाने की। ये तो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो कि तुम जरूरत से ज्यादा मांग रहे हो। कुछ मैं आगे बढ़ती हूँ, कुछ तुम कम करो। 35% इनफ है। बस अब इसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। अगर आप डन करती हैं तो मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, और अगर नहीं तो ठीक है, आपको 5,000 वाले एक्टर बहुत मिल जाएंगे, और मुझे आप जैसी मैडम। ओके, डन है। रियली? सच कह रही हैं आप? थैंक यू सो मच, आप सबसे अच्छी मम्मा है, सीरियसली। शट अप, औकात में रहो अपनी, और ज्यादा माँ बोलकर मुझसे चिपकने की कोशिश नहीं करो। गेट लॉस्ट। एक बात बोलूं, आपकी एक्टिंग कमाल की है, सीरियसली कमाल की एक्टिंग करती हैं आप। टीपू किसके लिए चाय बना रहे हैं? वो बाजी भाभी साहिबा ने कहा था कि तेज अच्छी पत्ती वाली चाय बना के ला दो, बस उनके लिए। अच्छा, तो ऐसा करो कि हम तीनों के लिए ताज़ी चाय बना दो। हाँ जी अच्छा, मैं अभी लाता हूँ। थैंक यू।
अच्छा तुम जा ही रहे हो तो रास्ते में मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ते जाना। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वर्कशॉप में। तो बेटा गाड़ी तो और है ना। तो लेकिन दानियाल जा रहा है ना, ड्रॉप कर देगा। आई होप इट्स नॉट अ बिग डील। नहीं, दानियाल ऑफिस से लेट हो जाएंगे। इट्स ओके, रास्ते में ही पड़ता है, छोड़ दो। सारा बेटा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ आंटी, आई एम फाइन। तुम्हें इतनी जल्दी आना था तो मुझे कॉल कर लेती, मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लेती। मेरा दिल नहीं लग रहा था तो मैं आ गई। अच्छा किया बेटा, घर आ गई। वो टीपू तुम्हारे लिए चाय बना रहा था, मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? मैंने उसे कहा हम तीनों के लिए ताज़ी चाय बना कर लाए। ऐसा करो, तुम चेंज कर लो और अपना मूड सही करो, ताकि दानियाल को ये एहसास ही ना हो कि तुम्हें एलिज़े के होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है। आंटी मैंने देख लिया, दानियाल मेरे साथ खुश नहीं है। और तुमने हार मान ली। अपनी सलाहियतों पर यकीन करो। मैं तुम्हें दानियाल को जीतते हुए देखना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि बहुत जल्द तुम उसे अपनी तरफ माइल कर लोगी। क्या हुआ? रानी मैम साहब, क्या हुआ है गाड़ी को? क्या मतलब पता नहीं। अभी आज ही तो आप मैकेनिक से गाड़ी ठीक करवा के लाए हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें? मैम साहब आप बैठे, मैं देखता हूँ गाड़ी को, फिक्र ना करें। देखें जाके जल्दी। क्या ख्याल है तुम्हारे? वो लोग जो मीटिंग करने आए थे, जब करें बातचीत हम लोग या? करना चाहिए। वाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। इनका कड़े नहीं पहने तुमने? मैंने कहा बेटा हमेशा कड़े पहन के रखा। मैं बाद में पहन लूंगी। खाने को दो, जाओ। उस गाड़ी को भी अभी खराब होना है।
बोलो लीजिए, क्या हुआ? सॉरी, आवाज नहीं आई, क्या कह रही हो? आंटी, दानियाल अलीज़े से इस तरह बात करके हमेशा मेरा भरोसा तोड़ देते हैं, मुझे मायूस कर देते हैं। ये लड़की मुझे कभी भी जीतने नहीं देगी। लेकिन तुम जीत चुकी हो। दानियाल तुम्हारा शौहर है, अलीज़े का नहीं। दानियाल मेरे शौहर हैं, लेकिन अभी भी वो अलीज़े को भूले नहीं है। वो उसे भूल चुका है। तुम माँ की नजरों से देखोगी ना तो समझ जाओगी। अब तो माँ होते बंदा भरोसा कर रही है ना। मुझे बताएं कि मैं बीवी होते बंदा यकीन कैसे दूं। हिम्मत मत हारो, अच्छा? यकीन करेगा वो भी तुम्हारे पे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं जब तुम्हें कह रही हूं। हाँ भाई, कितने पैसे जो है खर्च किए, और ये 2 जोड़े कितने क्या है? 12,000 के 2 जोड़े लिए अम्मा। हैं? ये 2 जोड़े 12,000 रुपए के? दिमाग ठीक है? सोने की तारों से बने हुए हैं क्या? लुट के आ गई दोनों? इतवार बाजार नहीं गए थे अम्मा, तारिक रोड गए थे, तारिक रोड से लेकर आए। हाँ, तो अपनी औकात भूलने की क्या जरूरत थी भाई? अगर इसी तरीके से याशियों में पैसे उड़ा दोगी तो पहले की तरह खाली हाथ होके बैठ जाएंगे कंगले। हाय हाय अम्मा, पहले भाई की मंगनी जारा से हुई थी ना, अब तो मानो हमारा बैंक अकाउंट खुल गया है, अय्याशी करेंगे मिलके। अल्लाह जाने। लेकिन लड़कियों, एक बात कहूँ, मुझे तो आने वाले वक्त से बहुत खौफ आता है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? अम्मा, जो डर गया समझो वो मर गया। अब तुम ना बिल्कुल फिक्र नहीं करो, अब तो सारी हसरतें पूरी हो जाएंगी। मजीद तरस तरस के नहीं रह सकते हम। मलका किश्वर। एक किश्वर की बच्ची, हटा। वो उसके लिए, अलीज़े के लिए कुछ नहीं लिया? अरे उसके लिए भी ले लेंगे, अभी दूसरा चेक भी तो आना है। बहुत कुछ सोचा हुआ है मैंने। अब तो हमारी लॉटरी लगी है अम्मा। दिखाओ, ठीक है? शिम्मी, वो वाला जोड़ा तो दिखाओ अम्मा को। ये वाला तो देख लेना। नहीं अम्मा, पहले आप वो वाला देखो। वो भी 12,000 का लिया होगा। अरे आप पैसों को छोड़ो, जोड़ा देखो। कितना हसीन जोड़ा है। मेरा दिल कर रहा है मैं भी इसे पहन लूं। ट्राई करके आऊं क्या? मैंने कहा भी था ड्राइवर को, जब तक गाड़ी पूरी तरह से सही नहीं हो जाती प्लीज मैकेनिक से वापस मत लाना, पर नहीं सुनी नहीं उसने मेरी बात। बेवकूफ़ी है, पर कोई बात नहीं, गाड़ियाँ ख़राब होती रहती हैं, ठीक हो जाएगी। बट थैंक्स फॉर कमिंग। इट्स ओके। अरे एक सेकंड, वहाँ पे रोकिएगा। ये चलते रहो, क्या हुआ? रेस्टोरेंट याद है तुम्हें? नहीं, देखा ही नहीं मैंने। अच्छा, मतलब अब मुझसे जुड़ी हर एक याद तुम भूल जाओगे? नहीं, पर एटलीस्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अलीज़े, यादें ना बहुत ही बुरी चीज़ होती हैं। द वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। एक बार इनके चक्कर में फंस जाए ना आदमी तो बस फंस के रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। पर मैं तो चाहती थी कि तुम मेरे साथ अंदर रेस्टोरेंट में जाओ, मैं एक कप कॉफ़ी पी लूँ और तुम अपना फेवरेट रेड वेलवेट केक खा लो। इतना भी नहीं कर सकते? अब मुझे केक पसंद नहीं है। You know, maybe I'm a changed man. A lot of things have changed. बस एक तुम ही हो जो बदलती नहीं। वैसे अगर तुम केक खाना चाहती हो, कॉफ़ी पीना चाहती हो, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ रेस्टोरेंट। मुझे अकेला छोड़ के जाओगे? नहीं, I'll call your dad. वो तुम्हें आगे कंपनी दे देंगे और घर भी वापस ले जाएंगे। I think you should go to hell. Fantastic. Go to hell.
सारा, मैं तो तुम्हें बड़ी बहादुर समझती थी। मैं बहादुर हुआ करती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब जब दानियाल का नाम आता है तो ऐसा लगता है कि मेरा वजूद थमसा गया है। कि नफरत मुझे पागल कर देगी। पता ही नहीं चला कब मैं इतनी बुज़दिल हो गई। मैं तुम्हारा खौफ समझती हूँ। जिस औरत को अपने शौहर की साबिका मोहब्बत के बारे में मालूम हो, फिर उससे बढ़कर उसकी पुरानी महबूबा, फिर मंगेतर मुस्तकिल लाल बत्ती बनकर जल रही हो, वो इसी तरह खौफजदा रहती है और यूं ही बुज़दिली के हाथों मार खा जाती। तो आपके पास बहादुर होने का कोई नुस्खा है? है। अब उतरोगी? दिल नहीं चाह रहा मेरा भी। देखो अली से एक बात का फैसला कर चुका हूं मैं। अब तुम बुलाओगी ना तो भी नहीं आऊंगा। मैं मर जाऊंगी तब भी नहीं? मर जाओगी या मर जाओ, मैं नहीं आऊंगा। Then you should go to hell. सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। सबब आंसुओं का किसे हम बताएं, किसे बेबसी की कहानी सुनाए। उन्हें तो हमारी खबर ही नहीं है, जिनके लिए मोहब्बत वफाए। क्यों जाने ना तू मेरा सुकून है, मुझ में तू है, मुझ में तू। नफरत है मुझे अलीज़े से, उसकी छोड़ी हुई हर चीज से, उसकी रिजेक्ट हुई हर शे आखिर मुझे ही क्यों मिलती है? ये शख्स अलीज़े का था और मुझे दे दिया उसने। मुझे नफरत है दानियाल से।
जल्द अलीज़े और अपने रिश्ते की बात करना होगी, वरना ये अलीज़े तो वो दानियाल शादी के बाद भी अलीज़े से मिलता है, और इस बुद्धू ज़ारा को ये बात बताना होगी ताकि वो दानियाल को रोके। इस तरह अलीज़े और दानियाल के इस ताल्लुक को ख़त्म किया जा सकता है। दानियाल, अपनी पहली मंगनी, पहली शादी, पहला प्यार और पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता। अब तुम्हें क्या लगता है कि ज़ारा नदीम को भूल चुकी होगी? हो सकता है वो अब भी उससे कांटेक्ट में हो। ये मुमकिन नहीं है। इतना यकीन? हाँ है यकीन, क्योंकि मैं जानता हूँ ज़ारा कुछ भी करेगी, जैसी भी हो, वो ये कभी नहीं करेगी। नदीम मुझे इस वक्त क्यों फोन कर रहा है और अब क्या कहना चाहता है? हेलो हेलो ज़ारा। ज़ारा प्लीज़ फ़ोन मत रखना, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी। नदीम, अब तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी नहीं सुननी है। सुन लो, तुम्हारे फायदे की बात है। मेरा फायदा? तुम्हें मेरे नुकसान और फायदे की कब से परवाह होने लग गई? नदीम, जो बात तुम मुझे बता रहे हो, ये बात मैं पहले से ही जानती हूँ। तो फिर तुम अलीज़े को मना क्यों नहीं करती हो? किस बात से मना करूं? क्यों मना करूं? किस हैसियत से मना करूं? दानियाल की बीवी होने की हैसियत से। और किस हैसियत से? ज़ारा, अगर तुमने अलीज़े को नहीं रोका ना, तो वो तुमसे तुम्हारे शौहर को छीन लेगी। तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं है कि मेरा शौहर चला जाएगा? तुम्हें इस बात की परेशानी है कि कहीं अलीज़े तुम्हें ना छोड़ दे? लोग ज़ारा, इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुश्तरका। मैं तुम्हारी किसी भी चीज में मदद नहीं करने वाली, और हम किसी भी चीज में मुश्तरका नहीं है। ना हमारी कोई दोस्ती और ना हमारी कोई दुश्मनी है। आइंदा मुझे फोन नहीं करना।
आज बहुत जल्दी ऑफिस जा रहे हैं। नाश्ता बना दूं? आप आ जाएं। तुम रात को काफी लेट आए थे क्या? नहीं तो थोड़ा सा लेट आया था। वो एलिजा की गाड़ी के साथ क्या मसला हुआ था? आई थिंक इंजन फेल हो गया। गाड़ी बनने दी हुई थी उसने, लेकिन ठीक होने से पहले ही वापस मंगवा ली। यू नो एलिजा। नियत ठीक नहीं थी ना? ऐसा नहीं है, गाड़ी बीच रोड पे खराब खड़ी थी, मैंने खुद देखा। She needed help. बात बताओ, ये तुमसे क्यों हेल्प मांगती है? तुम्हें आवाज देने का हक खो चुकी है। अब तुम शादीशुदा हो दानियाल, तुम्हारे वक्त पे तुम्हारी बीवी का भी हक है। ऐसा है तो बताइए मुझे, अगर मेरे वक्त पे मेरी बीवी का हक है तो उसके वक्त पे किसी और का हक क्यों है? क्या कह रहे हो? खुल के बोलो। कोई शिकायत है तुम्हें ज़ारा से? रहने दीजिए, खलील साहब से मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ। देखिए, इट्स नॉट द राइट टाइम। मुझे बताओ। आओ बेटा, ज़ारा आओ आओ, नाश्ता करो। आंटी, दानियाल ने नाश्ता कर लिया? हाँ, उसे जल्दी थी, वो चला गया दफ्तर। तुम खाओ। जी। ज़ारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। जी पूछें। बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन एक बात है जो कि मुझे बहुत अरसे से परेशान कर रही है और मैं पूछे बिना रह नहीं सकती। नहीं आंटी, आप पूछें, क्या परेशानी है?